हाय। आजकल हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे कुछ नेशनल इशू चल रहे हैं। मैरिज और मूवी, ये हिंदुस्तान के नेशनल इशू बने हुए हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी एक कथावाचक है जिनका नाम इंद्रेश इंद्रेश कुमार है या इंद्रेश जी। बिकॉज मैंने उनकी कथाएं कभी सुनी नहीं है, बट जितना आप ट्रोल कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, जब हम भी स्क्रॉल करते हैं तो आ ही जाते हैं ऐसे वीडियो सामने। और एक के बाद एक बहुत सारे वीडियोस उस पर, बहुत सारी रील्स बनी है। एंड एक और है, उत्तराखंड का पर्सन, ब्लॉगर है वो, सौरभ सौरभ जोशी। हाँ, उसको भी आप लोग बड़ा ट्रोल कर रहे हो। उसने भी रिसेंटली मैरिज की है। और दूसरा नेशनल इशू कौन सा बना हुआ है? धुरंधर मूवी। आप लोगों के इंटरटेनमेंट का साधन। सोच के देखिए, आपने ऐसी चीज़ों को नेशनल इशू बना के खड़ा कर रखा है। देश को दो थॉट प्रोसेस में डाइवर्ट करके रखा है। एक आता है कि सौरभ जोशी ने या इंद्रेश जी ने ऐसी शादी की तो क्यों की, वो तो ये बोलते थे और उन्होंने ये किया। दूसरा आता है, तुमको क्या परेशानी है। यानी आमने सामने दो सेनाएं खड़ी है। और धुरंधर मूवी, एक उसके पक्ष में है, दूसरा उसके विपक्ष में है। सारी डिबेट पूरे इंटरनेट पे इसी की चल रही है। और कोई नेशनल इशू नहीं है आप लोगों के पास? अभी जो ये कल सिडनी के अंदर हुआ है, अगर नेशनल इशू बनाना है ना, इसको बनाओ। क्या हुआ 2 साल पहले ये हमास ने जब हमला किया इसराइल पर, तो सेम यही था। पर पहलगाम में हुआ जिसका सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तो ये सेम वही था। अभी तीसरा कहाँ हो गया? सिडनी में हो गया। चौथा कहाँ होने वाला है उसके बारे में बैठ के सोचो। मालूम है इस सब में कितने मासूम लोगों की जान गई है? अगर आप लोगों को डिस्कस करना है ना, तो इन चीज़ों को डिस्कस करो, क्योंकि सारा दिमाग ना सिर्फ सरकारों के पास नहीं होता है। सरकार तो समझ लीजिए केवल बंदोबस्त करने के लिए होती है। अगर आप लोग आपस में इस चीज़ों को डिस्कस करें ना कि अब ये जो हुआ है इसे कैसे रोकना है, सोशल मीडिया में अगर आप इस बारे में बात करें, तो यकीन जानिए, न जाने एक साधारण से दिमाग से कौन सी क्या चीज़ निकल आए, ये कहना बहुत आसान नहीं होगा। क्योंकि आचार्य चाणक्य एक भीड़ में से ही निकले थे, रामानुज एक भीड़ में से ही निकले थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक भीड़ में से ही निकले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी एक भीड़ में से ही निकले थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ट्रोलिंग में लगी हुई जनता है ना, अगर ये सीरियसली अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट ना करके, मतलब मैरिज जैसी चीज़ जो चल रही है, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, मतलब मैरिज क्यों कर रहे हैं इससे नहीं, मतलब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। व्हाई आर यू डूइंग दिस? हाँ, ये सोचो कि वो चौथी जगह कौन सी होगी जहाँ पे ये हमला फेर होगा और कितने मासूम लोगों की जान चली जाएगी। क्या करना चाहिए? पता है कभी कभी क्या होता है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा लिख देता है कि वो ना किसी से शेयर करता है और ना ही किसी को कुछ कहता है, बस लिख के इस दुनिया से चला जाता है। और जब वो चला जाता है ना, फिर उसके बाद उसी की लिखी हुई वो चीज़ें उस समाज में बनकर खड़ी होती हैं और समाज की एक पूरी व्यवस्था चेंज होती है। यस, इट इज़ ट्रू। हिस्ट्री उठा करके देखो, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अगर ट्रोल करने में, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता आपको मज़ा क्या आता है। मैं तो ज़िंदगी में किसी को ट्रोल नहीं करती। मुझे मालूम है इतनी सारी नेगेटिविटी है, तब भी मेरा एक कमेंट आप लोग ढूंढ नहीं सकते। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इस भीड़ का हिस्सा बनना ही नहीं है। और जब मैं ऐसी वीडियोस बना करके उन पर बोलती हूँ ना, तो कमेंट ये भी आ जाता है कि जो आप बोल रही हो उससे भी क्या होगा, मुझे नहीं पता। निकोला टेस्ला को ही देख लो। आज से 80 ईयर्स पहले निकोला टेस्ला ने इतनी सारी बातों के बारे में ऑलरेडी लिख दिया था कि आज 80 साल बाद वही चीज़ें घट रही हैं। जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ती थी। मैंने निकोला टेस्ला के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा था। यकीन जानिए, निकोला टेस्ला को मैं पिछले 8-10 सालों से सुन रही हूँ। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि निकोला टेस्ला कौन है। वैसे भी मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं रही हूँ।
लेकिन आज मैं निकोला टेस्ला के बारे में जानने लगी हूँ, और आज मैं थॉमस अल्वा एडिसन को नहीं पढ़ती, मैं निकोला टेस्ला को पढ़ती हूँ। तो ये मत सोचिए कि आज अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं और वो कहीं तक आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं या किसी तक नहीं पहुंच रहा है, तो भी क्या हुआ, आप लिख जाओ। नहीं मालूम कब कौन सी चीज़ कैसे साथ होगी। वर्ल्ड में एक डायरी का नाम सुना है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, तो जर्मनी का केस है ये। तब एक 13 साल की लड़की थी जिसने ये डायरी लिखी थी, और डायरी नहीं लिखी थी बल्कि उसको बर्थडे गिफ्ट में ये सॉरी बर्थडे गिफ्ट में ये डायरी मिली थी। और उस वक्त जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वहाँ पर आसपास जिस तरह की भी सिचुएशंस थी, वो बस उस डायरी में उसको लिखती रहती थी। और वो कम से कम 300 पेज थे। और वो पूरी उसकी 1 या 2 साल बाद ही किसी बीमारी से, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद टाइफाइड से उसकी जो डेथ हो गई। एंड उसकी डेथ के भी काफ़ी सालों के बाद ये डायरी पब्लिश हुई, और वर्ल्ड की सबसे फेमस डायरी है ये, अ डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि जो आप सोच रही हो, जो आप बोल रही हो, उससे भी क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं गॉड को थैंक्स करती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है, ये इतनी ट्रॉलिंग हो रही है, इस तरह के इश्यूज उठा के ला रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, उस पर सारा नेशन डिबेट करने में लगा है। मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं किसी तरह की उनको कोई कमेंट नहीं करती। बट फिर भी मैं सोशल मीडिया पर हूँ, अवेयर रहती हूँ कि क्या चल रहा है। इन्वॉल्व नहीं होती उसमें, बट अवेयर रहती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, मैं बस अपना काम करूँ। और ये काम करने की भी प्रेरणा कहाँ से आई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और शकुनी को इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया था इस महाभारत के युद्ध के लिए, जितना उन्होंने पांडु को बताया था, जितना उन्होंने भीष्म पितामह को बताया था, जितना उन्होंने गुरु द्रोण को बताया था कि इस युद्ध के जिम्मेदार आप लोग हो। क्योंकि अगर पांडु संन्यास धारण करके वन को नहीं जाते तो धृतराष्ट्र कभी राजा नहीं बनते, और दुर्योधन इस तरह की हरकतों पे नहीं आता। तो जिम्मेदारी किसकी है, ये पांडु की थी। इस युद्ध का जिम्मेदार पांडु थे। तो बस वही एक चीज़ जब से मैंने सुनी, तब से मुझे भी ऐसे लगता है कि ठीक है, बहुत छोटा सा कद है मेरा, मतलब ऐसे कद से छोटी नहीं हो, बट मेरे विचारों का कद बहुत छोटा सा है, बट है ना, है तो शेयर करो। बट मैं ट्रोल नहीं करूँगी किसी को भी। हाँ, अगर कोई चीज़ मुझे गलत लगेगी, जो मेरी थॉट प्रोसेस के लगेगा कि नहीं, ये अपने नेशन के लिए सही चीज़ नहीं है, या ये ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है, तो मैं विरोध तो नहीं करूँगी, पर अपनी बात ज़रूर बोलूँगी। पर बाकी ट्रोल करना मेरा काम नहीं है। मैं उस भीड़ में कभी शामिल नहीं होंगी। और इतने लॉन्ग पीरियड से मैं सोशल मीडिया पर हूँ भी, और देखती हूँ सोशल मीडिया को, बट मैं उसका पार्ट आज तक नहीं बनी हूँ, मैं कभी बनूँगी भी नहीं, कभी नहीं। और महाभारत की जो ये बात मैंने वहाँ से लर्न की थी, बस इसी को ध्यान में रखकर मैं अपना काम करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कब क्या हो जाए, क्योंकि रामानुज की थ्योरीज पर तो आज भी काम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीते जी कुछ कर्म कर जाते हो, जब तक आप इस दुनिया में रहते हो तब तक तो वो फल कर्म फलीभूत नहीं होते, पर आपके जाने के बाद हो जाते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अपना कर्म करते रहो, बाकी जो होगा ठीक है। पर फिर भी मेरी इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि नेगेटिविटी को स्प्रेड मत करो, क्योंकि जब इन चीज़ों को इन्वेंट किया गया था ना, मतलब आज आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो, तो कनेक्ट करना है तो पॉजिटिव वे में कनेक्ट करो ना, नेगेटिव वे में क्यों कनेक्ट कर रहे हो। अपने अंदर पॉजिटिविटी सिर्फ हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, कोई बाहर का बंदा हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, उसके थॉट्स हमें एक पॉजिटिव साइड में लेके जा सकते हैं,
क्योंकि जैसे मैंने अपने आप से वादा किया है, मैं इस ट्रोलिंग का पार्ट कभी नहीं बनूंगी। करते रहो, तुम्हें भी जितना मुझे ट्रोल करना है करते रहो, आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं इसकी केयर नहीं करती। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।